क्या आप एक ऐसे कमरे में रात गुजार सकते हैं जहां हर सुबह सिर्फ धुआं बजता है और पिछले किराएदार का नाम तक मिटा दिया गया हो? अगर हाँ, तो चलिए मिलते हैं कमरे नंबर 54 में, जहां हर रात कोई जलता है पर मरता कोई नहीं। शालिनी कैमरा ऑन करती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं उस कमरे में रात बिताने जा रही हूँ जहाँ कोई सुबह तक नहीं रुक पाया। देखेंगे डर किसे कहते हैं। बिल्डिंग के मालिक उसे चेतावनी देता है, मैडम, उस फ्लैट की खिड़की से रात 3 बजे एक औरत जलती हुई दिखती है। लोग पागल हो जाते हैं। सोच लीजिए। शालिनी मानने को तैयार नहीं। कमरा ठंडा हो जाता है। अचानक तप तप की आवाज आने लगती है। वो उठती है। आवाज किचन से आ रही थी। देखती है, टंकी से पानी टपक रहा है। पानी बंद कर ही रही होती है कि मालिक का फोन आता है, मैडम, बस कुछ मिनटों में चैलेंज पूरा होगा, जल्दी नीचे आ जाइए। उसी वक्त खिड़की से कोई औरत कूदती दिखाई देती है। शालिनी डर के मारे अपनी बेटी को कॉल करती है। बेटी बोलती है, माँ, जल्दी घर आ जाओ, मुझसे अब अकेले नहीं रहा जा रहा। यहाँ कोई दरवाजे के पास खड़ा है। शालिनी समझ नहीं पाती, वो अकेली तो इस फ्लैट में है। खिड़की से झांक कर देखती है, वो औरत जिसे कूदते देखा था अब ऊपर की मंजिल की छत से उसकी तरफ देख रही होती है। उसकी बॉडी जल रही थी। शालिनी के होश उड़ जाते हैं। भागते भागते वह बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अगली सुबह वह मालिक को बताती है। वो औरत, ये कहानी। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह की हवा में किसी की सिसकियां सुनी है जहां कोई था ही नहीं? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पीछे से किसी ने पुकारा हो और पलटने पर कोई न मिला हो? अगर नहीं, तो शायद आप भाग्यशाली हैं। लेकिन अमदो नहीं था। अमदो को अपने चैनल के लिए एक सस्ती, सच्ची और डरावनी जगह की तलाश थी। दुबरी नाम का गांव गूगल में नहीं मिलता, सिर्फ पुराने दस्तावेजों में। जब वह वहां पहुंचता है, लोग उसे सीधे मना करते हैं। रुद्र हवेली? बाबू, वहां कैमरा नहीं जाता, आदमी नहीं लौटता। अमदो इसे लोकल डर समझता है। पहली रात हवेली की बाहरी रिकॉर्डिंग पूरी होती है, पर वीडियो फाइल करप्टेड मिलती है। सिर्फ बैकग्राउंड में धीमी औरत की लोरी जैसी आवाज बजती है, वो भी उल्टी। दूसरी रात अमदो हवेली के अंदर जाता है। दीवारों पर कोई नहीं, पर कैमरे की थर्मल मोड में एक और चेहरा दिखता है जो वहां नहीं होना चाहिए। गांव के पुजारी कहते हैं, जिसे हवेली पहचान लेती है, वो दोबारा अपनी पहचान खो देता है। अमदो तीसरी बार अकेले जाता है, कैमरे के साथ। वो अंदर की रिकॉर्डिंग लाइव स्ट्रीम करता है, पर ऑडियंस सिर्फ आवाजें सुनती है। वो फिर आ गया है, हमें देख रहा है, इसे रोकना होगा। स्ट्रीम अचानक बंद। अमदो कभी नहीं लौटा। अंतिम फुटेज। एक गांव वाले को अमदो का कैमरा हवेली के अंदर के पूजा कक्ष में मिलता है। ये कहानी तो यहीं खत्म हुई, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इस वक्त कोई तुम्हें देख नहीं रहा? अगर ऐसी और भी सच्ची घटनाएं जाननी है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और तब तक सुरक्षित रहें। अगर आपने कभी आधी रात को किसी को अपना नाम लेते हुए सुना है, जबकि आप कमरे में अकेले थे, तो शायद ये कहानी आपकी भी हो सकती है। जयपुर के बाहरी इलाके खटकपुर में एक पुराना कमरा है, जिसे हर कोई किराए पर लेता है, लेकिन कोई टिक नहीं पाता।
वहाँ हर रात ठीक 2:13 बजे कोई आता है जो बस एक ही नाम पुकारता है। समर और विवेक बचपन से जिगरी दोस्त अब जयपुर के कॉलेज में पढ़ते हैं और खटकपुर में हॉस्टल रूम शेयर करते हैं। दिसंबर 2023, एक ठंडी रात, दोनों बाइक से लौट रहे थे। रास्ते में विवेक बोला, भाई खटकपुर वाला मोड़ ठीक नहीं लगता, यहाँ कुछ अजीब है। समर हंसते हुए बोला, तेरे जैसे डरपोक के लिए हर रास्ता अजीब होता है। कुछ ही मिनटों में सामने से एक तेज ट्रक आया। विवेक की मौत मौके पर हो गई। समर बच गया, लेकिन कुछ उसके साथ वहीं मर गया था। पहली ही रात समर को महसूस हुआ, रात के 2:13 पर कोई कमरे में दाखिल होता है। फ्रिज की आवाज, कुर्सी का सरकना, मोबाइल स्क्रीन पर विवेक का चैट ओपन होना, और फिर वो आवाज, भाई चलना, घूमते हैं, यूं ही बैठा हूँ। एक बार समर ने चिल्लाकर कहा, तू मर चुका है। तो शीशे में वही चेहरा दिखा, मुस्कुराता हुआ, इसलिए तो वापस आता हूँ, अधूरा नहीं रह सकता। समर ने हॉस्टल छोड़ा, नया घर लिया, नया एरिया, लेकिन रात के 2:13 पर फिर वही दरवाजा खुलना, खिड़की से परछाई आना और मोबाइल में वही पुराना चैट। अब समझ आ गया है, कुछ दोस्त कभी नहीं मरते, वो बस इंतजार करते हैं एक वक्त पर एक नाम लेकर लौटने के लिए। कुछ रिश्ते शरीर के नहीं होते, वो रूह से जुड़े होते हैं, और जब एक रूह अधूरी रह जाती है तो वो हर रात लौटती है। ये कहानी तो यहीं खत्म हुई, पर क्या तुम यकीन से कह सकते हो कि इस वक्त कोई तुम्हें देख नहीं रहा? अगर ऐसी और भी सच्ची घटनाएं जाननी है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और तब तक सुरक्षित रहें, क्योंकि अगली बार शायद कहानी तुम पर ही हो।